हेलो स्टूडेंट। आज का टॉपिक हमारा क्या है? आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी क्या होती है देखते हैं इजी वे में। और इसी एक सिंपल वीडियो में आपको पूरा आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी इजीली कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। तो आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी का मतलब क्या है, उससे पहले आपको पता होना चाहिए क्रोमेटोग्राफी क्या है। तो क्रोमेटोग्राफी का मतलब क्या होता है कि अपने पास कोई डिफरेंट टाइप का मिक्सचर है और उस मिक्सचर के अंदर डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट प्रेजेंट है। तो उनमें से क्या करना है, कोई एक कंपोनेंट को हमको सेपरेट आउट कर लेना। इस प्रोसेस क्या बोलते हैं हम? क्या बोलते हैं? क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं। तो इसमें क्या बता रहे हैं, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी का मतलब क्या है कि जो क्रोमेटोग्राफी की प्रोसेस हो रही है वो आयन के बेसिस पे हो रही है। आयन के बेसिस का मतलब है पॉजिटिव नेगेटिव आयन के बेसिस पे वो चीज सेपरेट होगी। वो आपका जो सैंपल है वो सेपरेट आउट होगा। उसको नाम दे दिया क्या? आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। अब ये पॉइंट आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कोई भी क्रोमेटोग्राफी है तो उसमें दो चीज मेन रहती हैं, स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज। स्टेशनरी फेज वो फेज होती है आपकी जो स्टेबल रहती है ना। और मोबाइल फेज वो फेज होती है जो रन करती है, मूव करती है, सैंपल को लेके रन कराएगी, है ना। सैंपल जिसके साथ रन करेगा उसको बोलते हैं क्या? मोबाइल फेज। तो देखते हैं सिंपल सा स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज क्या है इसमें। तो इसके लिए जो स्टेशनरी फेज यूज करते हैं वो रेजेंस होती हैं, और जनरली रेजेंस यूज करते हैं लिंक्ड पॉलीमर रेजेंस बोलते हैं। नेक्स्ट क्या करते हैं यूज हम? जो मोबाइल फेज है वो एक्वस साल्ट सॉल्यूशन हो सकता है या कोई अदर सॉल्वेंट हो सकता है। वो डिफरेंट डिफरेंट सॉल्वेंट यूज करेंगे अपने सैंपल के आधार पर। जो हमारा सैंपल है उसके अकॉर्डिंग हम अपना रेजेंस भी चेंज कर सकते हैं और उसका मोबाइल फेज भी उसको चेंज कर सकते हैं सैंपल के अकॉर्डिंग। तो एक सिंपल सा इसका इंस्ट्रूमेंटेशन है और उससे पहले इसका प्रिंसिपल जान लेते हैं। तो प्रिंसिपल का मतलब क्या है, वो किस पर वर्क कर रहा है। जो आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी है वो सिंपल सा आपका आयन के एक्सचेंज पे बेसिस वर्क कर रहा है। जो नेगेटिवली चार्ज वाले पार्टिकल हैं वो पॉजिटिव से अट्रैक्ट होते हैं और जो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज वाले पार्टिकल है वो नेगेटिव से अट्रैक्ट होते हैं। दो चीज़ का फंडा हमेशा याद रखना, पॉजिटिव वाला नेगेटिव से बाइंड होगा, नेगेटिव वाला पॉजिटिव से बाइंड होगा। इसी के ऊपर ये पूरा बेसिस है, उसी के ऊपर पूरा डिपेंड है आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। तो लिख दिया मैंने आयन एक्सचेंज बेस्ड, है ना। तो अब देखते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन में क्या है। एक सिंपल सा एक रिजर्वोयर लगा लेते हैं जिसमें क्या होगा, सॉल्वेंट आपका फिल होगा। ऐसे एक चैम्बर होगा इंस्ट्रूमेंटेशन में, रिजर्वोयर में क्या होगा, सॉल्वेंट फिल होगा। दूसरा सैंपल, इसके साथ में हम क्या करते हैं, सैंपल को फीड कराते हैं। ये आपका एक कॉलम है और इस कॉलम के अंदर क्या होगा, स्टेशनरी फिल कर देते हैं। मतलब स्टेशनरी जो फेज है हमारी रेजेंस है उसको यहाँ पर हम फिल कर देते हैं इस कॉलम के अंदर। ये कॉलम आपका ग्लास का हो सकता है, स्टेनलेस स्टील का हो सकता है। यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर आपको मैं एक पॉइंट और क्लियर करना चाह रहा हूँ कि जो रेजेंस है वो आपके दो प्रकार के हो सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज वाले और नेगेटिव चार्ज वाले। तो इस वाले कॉलम के अंदर मैंने क्या लिया है, इस वाले कॉलम के अंदर जो रेजेंस हैं आपके वो आपके पॉजिटिवली चार्ज नेचर के थे। तो अब आपको ये बात भी ध्यान होनी चाहिए कि पॉजिटिवली चार्ज नेगेटिव जो रेजेंस हमारे अवेलेबल हैं इस कॉलम के अंदर, ये देखिए आपको देख रहे हैं पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ये वाले ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, ये इसके साइड से बाइंड रहते हैं। तो इस पॉजिटिव रेजेंस के साथ में जो इसका फंक्शनल ग्रुप है नेगेटिव चार्ज वाला वो भी बाइंड रहेगा। तो अब ये वर्क कैसे कर रहा है वो देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास सैंपल है नेगेटिव चार्ज पार्टिकल का, तो यहाँ जो आपका रेजेंस का पॉजिटिव वाला पार्ट है और उसके संग में जो नेगेटिव फंक्शनल ग्रुप ऐड है, तो ये जो सैंपल क्या करेगा ड्यू टू मोबाइल फेज, ये क्या करेगा, जैसे ही ये सैंपल हमारा यहाँ पर इसके अंदर आएगा इस स्टेशनरी फेज कॉलम के अंदर, तो जो हमारा ये सैंपल है, ये सैंपल इसका नेगेटिव चार्ज वाला रिप्लेस कर देगा, इसको एक्सचेंज कर देगा। इट मीन्स कि जो रेजेंस का पॉजिटिव चार्ज था हमारा, रेजेंस के जो चार्ज थे हमारे पॉजिटिव चार्ज वाले, उनने क्या किया, जो सैंपल था उसको अपनी ओर बाइंड कर लिया, अट्रैक्ट कर लिया। और वो बाइंड कब हुआ, जब इसका खुद का फंक्शनल ग्रुप नेगेटिव वाला यहाँ से हट गया था जब। इट मीन्स एक कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर रहना चाहिए कि यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव दो चीज थी पहले से अवेलेबल। यहाँ पर क्या हो रहा है, नेगेटिवली सैंपल हमारे पास प्रेजेंट था और ये सैंपल कब बाइंड होगा यहाँ पर आके, जब यहाँ का नेगेटिव हट जाएगा यहाँ से, मतलब यहाँ का नेगेटिव पॉजिटिव वाले से हट जाएगा रेजेंस से, और ये क्या करेगा, इसको एक्सचेंज करा देगा। फिर हमारा ये वाला जो नेगेटिव है ये इस पॉजिटिव पे आके बाइंड होगा। ठीक है, इसी प्रकार और भी नेगेटिव होंगे हमारे, मतलब और सैंपल के अंदर और नेगेटिव पार्ट होगा, वो इस पॉजिटिव से बाइंड होगा, ये वाला नेगेटिव इससे बाइंड होगा। उससे पहले बाइंड होने से पहले क्या होगा, इसका जो नेगेटिव पार्ट था रेजेंस का वो हट जाएगा, जब ही जाके हमारा सैंपल यहाँ पे बाइंड होगा। इतना पता रहेगा। उसके बाद ऐसे ही सारे बाइंड हो जाएंगे पॉजिटिव वाले से। अब क्या होगा हमारा, आपको ये भी पता है ऊपर से सैंपल भी तो आ रहा है, सैंपल के साथ क्या आ रहा है, मोबाइल फेज भी आ रहा है। तो जैसे ही ये बॉन्ड बनाएगा एक दूसरे से और ड्यू टू मोबाइल फेज क्या होगा, वो बॉन्ड ब्रेक होता जाएगा। ब्रेक होने से क्या होगा कि जो हमारा सैंपल है नेगेटिव चार्ज वाला, वो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, हम यहाँ उसको कलेक्ट कर लेंगे। मतलब यहाँ जो इल्यूट हमको प्राप्त होगा वो क्या होगा हमारा, एनायनिक एक्सचेंज इल्यूट। एनायनिक एक्सचेंज इल्यूट का मतलब क्या हो रहा है, एनायन दो चीज और आपको ध्यान होनी चाहिए।
केटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज और एनायन मतलब नेगेटिव चार्ज। एनायन नेगेटिव चार्ज और केटायन पॉजिटिव चार्ज। अब बनाते कैसे हैं, देखो एक सिंपल लकीर ले लिया आपने ऐसे करके, है ना, तो ये क्या हमारी क्या है, ये एनायन। अब केटायन कैसे पता लगाएंगे, इसको मैंने काट दिया, देखो प्लस बना दिया, इसका मतलब वो लकीर को मैंने काट दिया, काटने का मतलब का केटायन, तो ये हमारा क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज आयन। यहां पर क्या हो रहा है कि ये नेगेटिवली चार्ज आयन एक्सचेंज हुए, पहले नेगेटिव वाला हटाया रेजेंस वाले में से, उसके बाद वो खुद बना। ऐसे समझो आप कहीं जॉब कर रहे थे, आप नेगेटिवली चार्ज वाले थे और पहले से आपके नेगेटिवली चार्ज वाले बैठे हुए थे वहाँ, तो आपने क्या किया, पहले उन नेगेटिव वालों को बाहर भगाया, क्योंकि आप खुद ही नेगेटिव वाले थे, तभी तो आप पॉजिटिव पे आके बाइंड हो गए। जब तक वो नेगेटिव पार्ट वाला अंदर से बाहर नहीं जाएगा, जब तक आप वहाँ बाइंड नहीं हो सकते। तो यही यहाँ सिद्धांत था कि आप बाहर से आ रहे थे, पहले नेगेटिव चीज भरी हुई थी, आपने पहले उनको बाहर निकलवाया, ठीक है। जब तक ये बाहर नहीं निकलेंगे, जब तक ये हमारा सैंपल बाइंड नहीं होगा इसके अंदर, इतना आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ से हम जो कलेक्ट करेंगे इसको क्या बोल देंगे हम, एनायनिक एक्सचेंज इल्यूट। इल्यूट क्या होता है, जो हमारा सैंपल सेपरेट आउट हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, इल्यूट बोलते हैं। और नाम हम क्या देंगे, एनायनिक एक्सचेंज इल्यूट। क्यों, क्योंकि यहाँ से एनायन सेपरेट हो रहा है, हमारा सैंपल हमारा अलग कलेक्ट हो जाता है और जो मोबाइल फेज है वो हमारी अलग कलेक्ट हो जाती है। अब नेक्स्ट कॉलम में मैंने क्या बताया, थोड़ा आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। अब देखो यहाँ पे एक बेसिक कॉन्सेप्ट और पता होना चाहिए आपको कि जो स्टेशनरी फेज थी, ये दोनों कॉलम में मैंने आपको बताई है कि इसमें जो ये पॉजिटिव दिख रहा है आपको और इस वाली में नेगेटिव दिख रहा है। इट मीन्स कि इसमें जो इस कॉलम में मैंने रेजेंस लिया है वो किस नेचर का है, वो नेगेटिव नेचर का है। इसीलिए यहाँ पर इसका स्टार्टिंग मैंने नेगेटिव नेगेटिव पॉइंट बनाया है इसके साइड्स में, और बीच में क्या है, ये पॉजिटिव नेचर दिया हुआ है। इसका मतलब कि इसमें जो हमारा रेजेंस का नेचर है वो कैसा है, नेगेटिव रेजेंस है। तो यहाँ पर कौन सा सैंपल बाइंड होगा, पॉजिटिव नेचर वाला। जो हमारे सैंपल कैटायनिक नेचर के होंगे, कैटायन वाले होंगे, वो इस कॉलम में बाइंड होंगे आके। सैंपल हमारा सेम रहेगा, सैंपल में से जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो यहाँ पे इस वाले में बाइंड हो जाएगा, जो नेगेटिव वाला है वो इस वाले में से बाइंड हो जाएगा, ठीक है। सॉल्वेंट हमारा सेम वही वर्क करेगा, तो क्या होगा, जो नेगेटिव चार्ज वाला था यहाँ हो गया हमारा, अब पॉजिटिव चार्ज वाला है तो क्या होगा, पहले इसका पॉजिटिव वो हटाएगा, एक्सचेंज करेगा, और फिर क्या होगा, फिर वो अपना पॉजिटिव जोड़ेगा इस जगह नेगेटिव वाले पे, क्योंकि ये हमारा रेजेंस कैसा था, नेगेटिव था। और इसका जो पॉजिटिव फंक्शनल ग्रुप था पहले वो उस फंक्शनल ग्रुप को हटाएगा, उसके बाद सैंपल खुद यहाँ आके ऐड होगा। इतना आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने एक पॉइंट बताया कि स्टेशनरी फेज रेजेंस चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब कि इस कॉलम के अंदर जो क्या है, रेजेंस पॉजिटिव चार्ज वाला फिल है इसके अंदर, और इस कॉलम के अंदर क्या है, रेजेंस नेगेटिव चार्ज वाला फिल है। तो नेगेटिव वाला पॉजिटिव से बाइंड होगा और पॉजिटिव वाला नेगेटिव से बाइंड होगा। ये कॉन्सेप्ट पता चला हमें। सिंपल क्या होगा, पॉजिटिव वाला फिर यहाँ बाइंड हो जाएगा, इसका पॉजिटिव हटा के फंक्शनल ग्रुप, हाँ ये दोनों पॉजिटिव नेगेटिव दिया है, ये हमारा रेजेंस है, और इसमें से क्या है, नेगेटिव चार्ज वाला ये रेजेंस है। तो पहले पॉजिटिव को वो एक्सचेंज करा देगा, जब भी तो जगह यहाँ खाली होगी, उसके बाद क्या होगा, जो पॉजिटिव यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, ये वाला पॉजिटिव इससे बाइंड हो गया, ये इससे बाइंड हो गया, धीरे धीरे एक एक करके बाइंड होते रहेंगे। और साथ में क्या आ रहा है, हमारा मोबाइल फेज भी आ रही है। जैसे ही वो पहला बाइंड होगा उसको वो सेपरेट करा देगा, तो यहाँ पे में क्या होगा, पॉजिटिव नेचर का इल्यूट मिलेगा। दूसरा बाइंड होगा उसको वो दोबारा इल्यूट करा देगा, अदर बाइंड होगा उसको दोबारा इल्यूट करा देगा वो। फिर क्या होगा, हमें इस बीकर में क्या प्राप्त होगा, कैटायनिक एक्सचेंज इल्यूट। इट मींस जो हमारे कैटायन थे वो क्या निकल रहे हैं, यहाँ से निकल रहे हैं, इस वाले कॉलम में से निकल रहे हैं। तो सिंपल सा ये बेसिक फंडा था हमारा आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी का। अभी इसके यूजेस देखते हैं, यूजेस क्या है हमारे। और जो लोग चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो फ्रेंड के संग, ताकि उनका भी भला हो, बैक एक ना आए उनकी। आगे आओ थोड़ा, यूज देखते हैं इसके। यूज क्या है, सिंपल सा अगर कोई यूज लिखने हैं आपको तो 4-5 आप यूज लिख सकते हो इसका। टू सेपरेट आउट प्रोटीन, प्रोटीन के मॉलिक्यूल को सेपरेट आउट करने के लिए। अब ये पता होनी चाहिए कि प्रोटीन के मॉलिक्यूल किससे मिलकर बने हैं। प्रोटीन के मॉलिक्यूल अमीनो एसिड से मिलकर बने हैं, और अमीनो एसिड किससे मिलकर बने हैं, अमीनो ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, हाइड्रोजन और एल्किल ग्रुप और कार्बन, इन सबसे मिलकर क्या बने हैं, अमीनो एसिड। नेक्स्ट क्या है, वाटर सॉफ्टनिंग, पानी को सॉफ्ट बनाने के लिए। वाटर डीमिनरलाइजिंग, वाटर को डीमिनरलाइज करने के लिए। नेक्स्ट इसका यूज क्या है, टू एनालाइज बेस कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। जो न्यूक्लिक एसिड है इसके जो बेस कंपोनेंट हैं उनको एनालाइज करने के लिए, उनकी जांच पड़ताल करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, टू मेजर द एडिटिव्स इन फूड एंड ड्रग सैंपल। जो ड्रग सैंपल है हमारा और जो फूड है उसके अंदर कोई मटेरियल एडिटिव अमाउंट में प्रेजेंट है, उसका एनालाइज, उसको मेजर करने के लिए। तो ये सिंपल सा हमारा फंडा था आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी का, जो किस पे डिपेंड था, आयन के एक्सचेंज पे डिपेंड था। लाइक करना, शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।